केवल मात्र स्पर्श कर लेने से सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्रों का सुख हमारे जीवन में प्राप्त हो जाता है, मात्र शिवालय में शिवलिंग का स्पर्श कर लेने से। और ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो शिवालय को स्पर्श नहीं कर सकते, शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते, तो शंकर भगवान के मंदिर की जो चौखट है, शिव मंदिर जहां पर मणिभद्र विराजमान होते हैं, भगवान शंकर के गण विराजमान होते हैं, द्वारपाल विराजमान होते हैं, जिन्होंने राजाओं को मणि तक प्रदान कर दी, ऐसे राजा ऐसे द्वारपाल जहां पर विराजमान होते हैं, ऐसे द्वार की चौखट का भी मात्र स्पर्श, मान दो किसी किसी मंदिर में शंकर जी का शिवलिंग नहीं छीने देते, कोई कोई कर्नाटक साइड चले जाओ, दक्षिण साइड चले जाओ, तो शिवलिंग को हाथ नहीं लगाने देते। अगर मान लो शिवलिंग का स्पर्श भी ना करने दें, शंकर भगवान का शिवलिंग छूने भी ना दें, तो उसकी चौखट तो है ना, उसका द्वार तो है, उसकी चौखट तो है। केवल चौखट का स्पर्श, चौखट का मात्र स्पर्श कर लेने पर भी शिवलिंग के स्पर्श का फल प्राप्त हो जाता, केवल चौखट का स्पर्श कर लेने पर है। माता उमा ने भगवान महेश से कहा, आप नवनिधि संसार के लोगों को दे दीजिए, इनको सारा सुख दे दीजिए, कोई दुखी ना हो, कोई की आंख में आंसू ना हो, कोई रोए ना, ऐसा संसार के लोगों को दे दो। भगवान महेश ने कहा, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। क्योंकि कर्म के अनुसार फल दिया जाता है। आप दुनिया की लेखनी पलट सकते हो, क्या कर्म गति नहीं पलट सकते? देव अधिदेव महादेव ने कहा, सुनो उमा, संसार के लोगों के लिए मैं तुम्हारा ये वचन नहीं मान सकता कि मैं सबको नवनिधियां दे दूं, पर इतना वचन जरूर दे सकता हूं कि जो मेरे शिवालय तक आकर जीवन में एक बार भी भूल से भी एक जल का पात्र भरकर मेरे ऊपर समर्पित करता है, मेरे शिवलिंग का मात्र स्पर्श कर लेता है, नौ निधि भले ना दूं पर एक निधि उसके जीवन में खुशियों की जरूर दे देता। जब रमे संकीर्तन में, जब रमे कीर्तन में, जब रमे शिव की भक्ति की ओर जब रमते हैं, तो शिव एक निधि आपको दे देते हैं, एक निधि, और वो आनंद की निधि मेरा देवाधिदेव महादेव आपको दे देता है, आनंद। पार्वती जी ने, मां उमा ने कहा कि आप नवनिधियां संसार के लोगों को नहीं दे सकते। शिव जी कहते हैं, देने को तैयार हूं, बस विश्वास दृढ़ हो, भरोसा पक्का हो, भरोसा पक्का, विश्वास दृढ़ हो, मिल जाए। डमरू देखा है? डमरू, अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा है? उसको ऐसे पकड़कर ऐसे ऐसे बजा देते हैं, देखा हो आपने? वो बजाया भैया ने, ठीक है। अब वो डमरू जो बजता है ना, उसमें जब माता सरस्वती को बहुत अभिमान आ गया था, माता सरस्वती को बहुत अहंकार आ गया था, माता सरस्वती के भीतर अभिमत्ता जब आ गई थी, अभिमान जब आ गया था, बहुत अहम, कि मैं संसार में स्वर देने वाली, मैं संसार में विद्या देने वाली, तब देव अधिदेव महादेव ने आकर माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान करा था। 14 बार डमरू का नाद कर कर माता सरस्वती को स्वर दिए थे। जब 14 बार डमरू भगवान देव अधिदेव महादेव ने बजाया था, तो उसमें से हमारे वेदों के, हमारे शास्त्रों के श्लोकों के अक्षर प्रकट हुए थे। अर्थात बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है,
बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यही रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना, पढ़ लिया। खुशी इस बात की है, हिम्मत ना हारिएगा, हारिया ना हिम्मत, विसारिया ना राम। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी।